होते हैं। आपने एक क्लास में अपने बच्चों का टेस्ट लिया और टेस्ट लेने के बाद आपने उनके रिजल्ट्स यानी जो स्कोर हैं वो अब आपने क्या करने हैं, मार्किंग करनी है पेपर की। अब आप क्या करते हैं, आपने टेस्ट लिया, बच्चों ने उसको सॉल्व किया और आपके पास उनकी आंसर शीट्स आ जाती हैं। अब आपके पास ये रॉ डाटा है, किसी का पेपर कहीं पड़ा है, किसी का कहीं पड़ा है, आपने अभी उसको पेपरों को ऑर्गेनाइज नहीं किया, आपने उनको उनकी मार्किंग नहीं की, और मार्किंग करने के बाद उनको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अभी जो है उस शेप में नहीं लाए, तो ये आपका डाटा है। ठीक है, आप जाते हैं देखते हैं कि किसी भी एक शहर के अंदर यहाँ पे कितने मेल मौजूद हैं, बाज़ार में कितने फीमेल हैं, एक स्कूल में कितने मेल पढ़ते हैं, कितने फीमेल पढ़ती हैं। तो ये आपकी जो ऑब्जर्वेशन है, जो आप फैक्ट इकट्ठा कर रहे हैं, ये आपका डाटा कहलाता है। डाटा रेफर्स टू रॉ अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स, फिगर्स और ऑब्जर्वेशन कलेक्टेड ड्यूरिंग रिसर्च। अब इसकी वेरियस फॉर्म्स हो सकती हैं, ये नंबर्स की शक्ल में हो सकता है, ये टेक्स्ट लिखाई की शक्ल में, इमेजेस तस्वीर की शक्ल में, ऑडियो आवाज़ की शक्ल में, वीडियो जो है वो वीडियो की शक्ल में हो सकती है। अब जब हम इस डाटा को प्रोसेस कर लेते हैं, ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, वो जो आंसर शीट्स थी उनको तरतीब दे दी, पेपरों के नंबर लगा दिए, फिर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में फर्स्ट सेकंड थर्ड पास फेल ये सारी चीज़ें तरतीब दे दी, तो वही डाटा आपकी इंफॉर्मेशन बन जाता है। इंफॉर्मेशन इज द प्रोसेस्ड ऑर्गेनाइज्ड एंड मीनिंगफुल डाटा। अब डाटा की हम टाइप्स देखते हैं, तो दो बेसिक टाइप्स होती हैं, क्वालिटेटिव डाटा एंड क्वांटिटेटिव डाटा। जो क्वांटिटेटिव डाटा होता है ना, ये नंबर्स की शक्ल में चीजें लिखी जाती हैं, एज है, हाइट है, वेट है, टेस्ट सर स्कोर है, स्लाइड नहीं विजिबल हो रही। स्केल्स हैं। सर स्लाइड शो नहीं हो रही, सर स्लाइड शो नहीं हो रही, स्लाइड शो नहीं हो रही। जी मेरे पास तो आ गई लेक्चर अच्छा डाटा चले, पहले आपके लिखा हुआ पास आ गई है ना, आपके पास और रुखसाना के पास आ जाए ना, जब स्लाइड तो सबके पास आ जाती है। माइक ऑफ करें मोहम्मद। जी सर आ गई है मेरे माइक ऑफ पास। करें, माइक ऑफ जी करें सर। प्लीज। माइक ऑफ करें। अच्छा, क्वांटिटेटिव डाटा और क्वालिटेटिव डाटा, ये दो बेसिक टाइप्स हैं हमारे डाटा की। ठीक है, क्वांटिटेटिव में हम चीज़ों को नंबर की शक्ल में जाहिर करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, आगे भेजते हैं, किस शक्ल में, किस फॉर्म में, नंबर की शक्ल में। ठीक है, डाटा कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिकल मेजरमेंट्स और क्वांटिटीज, जैसा कि एज है, हाइट है, वेट है, टेस्ट है, स्कोर्स हैं, सेल्स हैं, तो ये सारे हम नंबर की शक्ल में लिखते हैं। जैसा कि हम कहें कि जी टेम्परेचर तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हम यानी कि ऐसा डाटा जिसको हम नंबर की शक्ल में जाहिर करते हैं वो हमारा क्वांटिटेटिव होता है। और ऐसा डाटा जिसको हम टेक्स्ट की शक्ल में, वर्ड्स की शक्ल में लिखते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, समझते हैं, वो हमारा क्वालिटेटिव डाटा होता है। डाटा इन नॉन न्यूमेरिक फॉर्म, या डाटा इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, या डाटा इन टेक्सचुअल फॉर्म, ये क्या कहलाता है, क्वालिटेटिव डाटा कहलाता है। अब क्वालिटेटिव डाटा जैसे आई कलर है, जैसे ब्लड ग्रुप्स हैं, जैसे जेंडर है, ये सारे हमारे क्वालिटेटिव डाटा की टाइप्स हैं। ठीक है, अच्छा, अब कुछ डाटा हमारे पास ऐसा भी होता है जो एट अ टाइम क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव होता है। तो क्वांटिटेटिव डाटा का दूसरा नाम न्यूमेरिक डाटा भी होता है। ठीक है, क्वालिटेटिव का दूसरा नाम अल्फाबेटिक डाटा भी होता है। अब बाज़ औक़ात हमारे पास ऐसी भी सिचुएशन आती है कि हम जो है वो डाटा को अल्फा न्यूमेरिक यानी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मिक्स फॉर्म में लिखते हैं, इसको हम कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक डाटा। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि नेम्स हाइट, नेम की हाइट इतनी है, नेम्स वेट इतना है। ठीक है, आई कलर एक क्वालिटेटिव डाटा है, हाइट जो है एक क्वांटिटेटिव डाटा है। तो यहाँ पे जैसे है कि FIA 23, रेस्क्यू 1122, ठीक है, रेस्क्यू 1112, ठीक है। तो ये इस तरह का जो डाटा होता है जो मतलब मिक्स फॉर्म में होता है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, उसको हम अल्फा न्यूमेरिक डाटा बोलते हैं। तो अब जो क्वांटिटेटिव डाटा है ना, इसकी फर्दर दो टाइप्स होती हैं, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस डाटा, यानी क्वांटिटेटिव नंबर की शक्ल में होता है, इसकी फर्दर ये दो टाइप्स हैं, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। डिस्क्रीट से मुराद ये है, डिस्क्रीट डाटा का मतलब ये होता है कि जिसको हम फर्दर नंबर्स को पॉइंट्स में ब्रेक डाउन जिसको ना कर सकें, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन। ठीक है, जैसे नंबर ऑफ आइटम्स हैं, कितनी बुक्स हैं, आप नहीं कह सकते कि 13.5 बुक्स हैं। कितने फैंस हैं, नंबर ऑफ आइटम्स आप मतलब ये है कि उसको जिसे हम कहते हैं कि इशारिया में, पॉइंट्स में, जिसको आप फर्दर उसकी डिवीजन नहीं कर सकते, इस ये कहते हैं कि ये कंटिन्यूस नहीं होते। ठीक है, ऐसा डाटा कंटिन्यूस नहीं होता। अच्छा,
ये क्वांटिटेटिव डाटा डिस्क्रीट या कंटिन्यूस होता है। अब डिस्क्रीट जिसको हम होल नंबर फर्दर डिवीजन जिसकी नहीं कर सकते, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास आप कह सकते हैं कि 30 हैं, मिसाल के तौर पर एक स्कूल में 9 क्लासें हैं और उनके उनके पास जो बच्चे हैं वो 101 हैं। अब ये देखें इशारिया में वैल्यू जाएगी, तो आप एवरेज अगर मालूम करेंगे तो ये पॉइंट्स में वैल्यू जाएगी, बट हम इस तरह की वैल्यूज़ को पॉइंट्स में नहीं लिखते। हम लिखेंगे 9 स्टूडेंट लिखेंगे, 10 लिखेंगे, 11 लिखेंगे, इस तरह से। अच्छा, दूसरा होता है कंटिन्यूस डाटा, जिसको हम फर्दर उसकी ब्रेक डाउन कर सकते हैं, यानी ये पॉइंट्स में चला जाता है, इशारिया में होल नंबर डिवाइड हो जाता है। आप देखें जैसे हाइट है, हम कहते हैं कि 7 फुट 4 इंच, 7 फीट 4 इंचेस, ठीक है, इतने सेंटीमीटर आगे। तो हाइट है, वेट है, एज है, ठीक है, रुपीज़ हैं, तो ये कंटिन्यूस है, जिसको जो फर्दर आगे जिसकी डिवीजन हो जाती है। अच्छा, ये जो कंटिन्यूस है इसकी भी फर्दर हमने 2 क्लासिफिकेशंस की हुई हैं। फर्दर इसको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ, एक इंटरवल और दूसरा रेशो। अब इंटरवल जो होता है ना, यानी 2 वेरिएबल्स के दरमियान नाउन डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा होता है, ठीक है, यानी 2 वेरिएबल्स आपके पास आते हैं तो उनके दरमियान कोई नाउन डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा होता है, तो ये इंटरवल होता है। जैसा कि टाइम है, तो टाइम की जो वैल्यूज़ हैं इनके दरमियान एक वक्फा मौजूद होता है। बट जब हम बात कर, इसके साथ है रेशो स्केल। अब रेशो स्केल में ये आपने पहले पढ़ा हुआ है, इसमें इसके अंदर मेजरमेंट स्केल्स के अंदर आपने पढ़ा है इंटरवल और रेशो। कोई बता सकता है क्या मेजर डिफरेंस था इंटरवल और रेशो में जो आपने स्केल्स पढ़े थे? जी शाबाश सर। जो वो इंटरवल होता है, जो इंटरवल होता है उसमें 2 0 नहीं होता, और जो रेशो स्केल होता है उसमें जो है वो 2 0 मौजूद होते हैं। अच्छा, इस ट्रू जीरो को भी हमने वैसे ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है कि ये ट्रू जीरो क्या होता है, ठीक है। हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव डाटा की जब, तो हम कहते हैं कि हमारा क्वांटिटेटिव डाटा 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड है। कौन सी जी? डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। अब डिस्क्रीट डाटा को हम कहते हैं कि इसकी फर्दर कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। कंटिन्यूस हमारे पास जो डाटा आता है हम कहते हैं कि ये इंटरवल और रेशो के अंदर डिवाइडेड है। अब जो इंटरवल है इसमें हम कहते हैं कि इंटरवल स्केल में 2 वैल्यूज के दरमियान, 2 नंबर्स के दरमियान जो है एक नाउन डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा होता है। रेशो स्केल में हम ये कहते हैं कि इसके अंदर जो ट्रू जीरो पॉइंट है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है, इंटरवल के अंदर नहीं कर रहा होता। अच्छा, इसके साथ हमारे पास दूसरा आता है क्वालिटेटिव डाटा। ये कल भी परसों शायद हमारा लेक्चर, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारा मेजरमेंट स्केल्स है ना हमारे 4, तो इनमें फर्स्ट 2 जो है नॉमिनल और ऑर्डिनल, ये दोनों जो है हमारे क्या कहलाते हैं? क्वालिटेटिव स्केल्स कहलाते हैं। और जो इंटरवल और रेशो हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं? क्वांटिटेटिव स्केल्स कहलाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपने इतना याद रखना है कि डाटा की 2 टाइप्स हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव डाटा की फर्दर 2 टाइप्स हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ आपने ये भी याद रखना है कि क्वालिटेटिव जो है वो फर्दर डिवाइडेड है नॉमिनल और ऑर्डिनल में, कंटिन्यूस, इंटरवल और रेशो में डिवाइडेड है। तो ये टाइप्स ऑफ डाटा है। अच्छा, कोई बता सकता है ये जो नाउन डिफरेंस होता है यहाँ पे इसका क्या मतलब है? यानी इंटरवल के अंदर हम एक नाउन डिफरेंस की बात करते हैं तो इससे क्या मतलब होता है, क्या मुराद लेते हैं? जी, एनीवन प्लीज। सर इसका ये होगा कि सर जो है हमारे पास वो मुसलसल जो है वो चेंज हो रहा होता है सर। जैसे आप उसको टेम्परेचर को ले लें, पहले 98 है, फिर 99 है, फिर 100 है। इस तरह मीन्स के एक इंटरवल है वो एक टाइम पे एक होता है, फिर थोड़ी देर के बाद वो चेंज होता रहता है। वो ओवरऑल और ऑल टाइम पे सेम नहीं रहता, उसमें चेंजिंग आती रहती है। नॉमिनल में सर हम नेम्स देते हैं इसमें। जी, कोई और एक्सप्लेन कर सकता है इसको? सर नॉन का मतलब है कि हमें पता होता है, जैसे कि पहले टेम्परेचर 50 था तो उसके बाद डिफरेंस आ रहा है।
ऐसे कह सकते हैं कि हमें पता है। हाँ जी। अब देखें, एक नाउन डिफरेंस का मतलब वेरिएबल्स के दरमियान आप देखते हैं, जैसा कि टेम्परेचर है ना आपका, तो टेम्परेचर मिसाल के तौर पर हमारा टेम्परेचर है जी 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और फिर अगला टेम्परेचर हमारा है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें नाउन डिफरेंस पता है कि 5 और 10 के इन बिटवीन जो डिफरेंस आ रहा है वो 5 वैल्यूज़ का आ रहा है। फिर 5 से 10 से अगला जो डिफरेंस है वो 15 है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो डिफरेंस है, ये इनके दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है वो इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि जब दो वेरिएबल्स के दरमियान जो डिफरेंस हो वो इक्वल आ रहा हो, तो इसको हम कहते हैं नाउन डिफरेंस, दो वेरिएबल्स, दो वैल्यूज के दरमियान। तो इंटरवल में हमेशा जैसे आपका टाइम है 10:01, 10:02, 10:03, तो वो जो डिफरेंस है आपको पता है कि इन दो वैल्यूज के दरमियान ये इंटरवल, इतना डिस्टेंस, इतना गैप मौजूद है, ठीक है। ऑर्डिनल में नहीं होता, ऑर्डिनल में आपको इसका पता नहीं होता, याद रखिएगा। ऑर्डिनल में हम क्या बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि वो फर्स्ट है, वो सेकंड है, वो थर्ड है। हमें ये नहीं पता होता कि फर्स्ट के कितने मार्क्स हैं, सेकंड के कितने हैं, थर्ड के कितने हैं, नहीं पता होता हमें। इंटरवल में हम क्या करते हैं, हम मतलब मैं एक दफ़ा रिवाइज कर रहा हूँ ये इस स्लाइड को, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो को, कि हमने नॉमिनल में बात की थी कि नॉमिनल में हम सिर्फ किसी भी क्वालिटी को कोई नंबर असाइन करते हैं, यानी ये हम कहते हैं कि क्लासिफाई करते हैं, नाम देते हैं किसी भी वैल्यू को, किसी भी जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन होती है उसको हम नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर हम आई कलर की बात कर लेते हैं, हम ब्लड ग्रुप्स की बात कर लेते हैं। इसके बाद हमने बात की थी, ये वो स्लाइड है, इसके बाद हमने बात की थी ऑर्डिनल की। इसमें हमने कहा कि हम नाम देने के साथ साथ, अब जैसे हमने कहा कि क्लास में कितने बॉयज़ हैं, कितने गर्ल्स हैं, हम ये बात करेंगे कि क्लास में बॉयज़ भी हैं, गर्ल्स भी हैं, ये नॉमिनल हुआ। ऑर्डिनल क्या हुआ, ऑर्डिनल में हम ये कहेंगे कि क्लास में बॉयज़ ज़्यादा हैं गर्ल्स से। अब हमें ये नहीं पता कितने ज़्यादा हैं, तो इंटरवल में आके हम ये बात बताते हैं कि ये जो दो पॉइंट्स हमने दो बातें की हैं, कौन कौन सी दो ऑर्डर बताए हैं, ये ज्यादा है, ये कम है, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो इनके दरमियान कितना गैप आ रहा है। फर्स्ट वाले के जो है 95 मार्क्स हैं, सेकंड वाले के 91 है और थर्ड वाले के 89 है। अब ये इंटरवल का पता चल गया कि नाउन डिफरेंस आ रहा है, ठीक हो गया। यही चीज रेशो में भी होती है। फिर रेशो के अंदर हमने कहा था कि सिर्फ एक डिफरेंस है, वो ये है कि इसके अंदर ट्रू जीरो नहीं होता इंटरवल में और इसमें होता है। आप समझ लगी जी इंटरवल की, इंटरवल क्या बुलाए जी, कोई जी कंफ्यूजन? सर। यानी कि हमें पता होता है कि भाई ये जो हम रैंकिंग हमने की है, तो उस रैंकिंग में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी में जो वैल्यूज हैं वो कौन कौन सी हैं। अच्छा जी, ये तो हमारे पास था डाटा की डेफिनेशन और इसकी टाइप्स, हमने ये बात कर ली है। अब जो इधर हमने बात की थी नॉमिनल, इसमें हम चीज़ों को सिर्फ नाम देते हैं। ऑर्डिनल में हम नाम देने के साथ साथ उनको रैंक भी करते हैं, ऑर्डर भी देते हैं, ठीक है। तो ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा की आगे एक्सप्लेनेशन थी। अब इसके बाद है एरर्स। सबसे पहले टाइप 1 और टाइप 2 एरर, ये रिसर्च की जो है वो सबसे कॉमन एरर है और सबसे मुसीबत एरर है। आपकी अगर टाइप 1 एरर आप कर लेते हैं तो आपकी सारे स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन ज़ाया हो सकती हैं। आप टाइप 2 एरर करते हैं तो आपकी सारी स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन, सारा प्रोसेस जो आप कर चुके होते हैं वो ज़ाया हो सकता है। थोड़ा सा इन दोनों को समझिएगा। पहले आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी लेबॉर्ट्री में जाते हैं, किसी पेशेंट को लेकर उसका टेस्ट करवाते हैं। अच्छा, ये जो लेबॉर्ट्री के अंदर टेस्ट होता है उसका पॉजिटिव आना और नेगेटिव आना, इसका क्या मतलब होता है? पॉजिटिव आने से मुराद ये है कि कोई डिजीज एग्जिस्ट